तो तुमने इस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते। तुम्हारी आज दिन तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सोशल एंग्जाइटी है। तुम लड़कियों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हो। तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। तुम्हें लगता है लड़कियां किसी दूसरे प्लैनेट से आई हुई एलियन हैं। ना तुम उनके साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होल्ड कर पाते हो। तुम पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो कि मैं इस पे एक पिकअप लाइन मार दूंगा, मैं कोई ऐसा डायलॉग मार दूंगा, मैं कोई ऐसे स्टाइल मार दूंगा, अपने सर पे ऐसे हाथ फेर दूंगा और लड़की पड़ जाएगी और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड मूवीज़, पिकअप लाइन आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें फेक हैं, बकवास है। रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। लड़कियों से बात करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पिकअप लाइन चाहिए, ना कोई तुम्हें स्टाइल मारने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल इंसान की तरह उनसे बात करो जैसे तुम लड़कों से बात करते हो। पहले मेरे साथ भी यही होता था। जब मैं 17-18 साल की उम्र में था, मैं भी यही सोचता था कि बॉलीवुड मूवीज़ में तो एक लाइन मार के पट गई लड़की। वो दिखाते हैं ना मूवीज़ में कि हाँ, लड़का गया, लड़की से एक बार मिला, थोड़ा उसने उसके साथ स्टॉक किया उसको और उसको छेड़ा और वो पट गई। लेकिन अगर असली लाइफ में ऐसा कर दोगे तो पटने का नहीं पता, पर सैंडल ज़रूर पड़ जाएगी मुंह पे। बट टाइम के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस आ गया लड़कियों से बात करने का। मेरे को ये चीज़ समझ आई कि लड़कियां इंसान ही होती हैं, इंसान की तरह ही बात करनी होती है। तो लड़कियों से बात करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पिकअप लाइन चाहिए, ना तो तुम्हें स्टाइल मारने की ज़रूरत है। बस तुम्हें क्या चाहिए, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन तुम्हें करनी है। और वो भी एक स्किल होता है। और मैं आज तुमको ये बताऊंगा कि तुम कैसे ऑकवर्ड हुए बिना ही लड़कियों से बात कर सकते हो और फीमेल साइकोलॉजी को भी जान सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्चर और इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब हमारे कल्चर में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बकवास चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या होता है कि जैसे लड़का लड़की अगर साथ में बैठ जाए मैच में तो उसको भी टैबू माना जाता है। तो तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारे स्कूल में ही या कोई और स्कूल हो, हर एक क्लासरूम में बेंच ऐसे रखे जाते हैं कि एक तरफ होते हैं लड़कियों के लिए, एक तरफ होते हैं लड़कों के लिए। तो होता क्या है कि लड़कों को एक तरफ ही बिठाया जाएगा, लड़कियों को एक तरफ। इंटरेक्शन करने से भी मना करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं सब्सक्राइबर्स के कि वो बताते हैं कि हमारे स्कूल में और कॉलेज में अलाउ ही नहीं है लड़के लड़कियों का बात करना। मतलब एक टैबू बना दिया गया है इसको। और जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, जो खुद पैदा हुए हैं, वो भी तो किसी की इंटरेक्शन की वजह से ही पैदा हुए होंगे ना। तो इस चीज़ को टैबू बनाना बहुत गलत बात है। दूसरा ये कि इस वजह से बच्चों को प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जो कॉन्फिडेंस बच्चे होंगे वो तो कर लेंगे, पर कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट जिनका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, थोड़ी जिनको एनजाइटी हो जाती है। तो लड़कों से तो बात कर लेते हैं पर लड़कियों से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया गया है कि ये तो अलग हैं, इनके साथ बात करना अच्छी बात नहीं है, ये तो इज्जत की बात हो गई, अगर तुम करोगे तो तुम बेशर्म हो गए। तो इस तरह की बातें बचपन से ही दिमाग में डाल दी जाएंगी, तो बच्चा डर जाता है और बड़ा होने तक भी उसका जो कॉन्फिडेंस है नहीं वापस आ पाता। कॉलेज जाने तक भी उसका कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहता है, कॉलेज में भी उससे बात नहीं हो पाती, वो फट्टू बन जाता है। और बचपन से आज दिन तक ना उसकी किसी फीमेल फ्रेंड से बात हुई सिवाय उसकी मम्मी से। और अगर उसकी कोई बहन भी होती ना तो वो बहन से बात करता रहता, तो तब भी उसको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती लड़कियों से बात करने की और फीमेल साइकोलॉजी समझने की। पर जब बचपन से ही उसको ऐसे सिस्टम में रखा गया है तो वो कहाँ बात कर पाएगा। तो ये एक बड़ा इशू होता है जो इंडिया में सब लड़के फेस कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब मैं 2-3 स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं 6 से 10 तक एक अलग स्कूल में पढ़ा था। वहाँ पर एक मैम थे और आई वुड से कि बहुत अच्छे मैम थे वो, और वो इन बातों को जानते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे पहले तो हमें अलग अलग ही बिठाया जाता था। हमें लड़कों को अलग बिठाया जाएगा, लड़कियों को अलग बिठाया जाएगा। तो उन्होंने शफलिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हर एक वीक जो है रोटेशन होगी, एक लड़का एक लड़की साथ में बैठेंगे। कुछ स्कूलों में ऐसा भी होता है कि उनको पता होता है, उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है। उन्होंने मेरे को समझाया बचपन में कि बेटा अगर तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, थोड़े खुल जाओ, फ्रैंक हो जाओ, नहीं तो तुम्हें कॉलेज टाइम में दिक्कत होगी। और वैसा ही हुआ, मुझे कॉलेज टाइम में दिक्कत हुई थी। मेल फ्रेंड्स तो मेरे बने थे पर फीमेल फ्रेंड्स मैं लड़कियों से कम ही बात कर पाता था। तो ऐसा हुआ था। तो हाँ, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी टीचर्स होती हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होता है, तो वो ओपन होती हैं, ओपन माइंडेड होती हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसी टीचर है तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। पॉर्न देख देख के तुम्हारा माइंड फक्ड अप हो गया है। तुम पॉर्न देखते हो और तुम्हारे दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तुम्हारा दिमाग फक्ड अप हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी लड़कियों से तो कभी इंटरेक्शन हुई नहीं होती। हालांकि अर्जीज तुम्हें आती हैं, पर उन अर्जीज को मिटाने के लिए तुम पॉर्न देख लेते हो और मैस्टरबेट कर देते हो। तो तुम किसी वुमेन को देखते हो वीडियो में तो तुम उनको ऑब्जेक्टिफाई करने लग पड़ते हो। तुम्हारी अलग अलग फैटिशेज होती हैं, जैसे फीड फैटिश हो गई, एस फैटिश हो गई, और पता नहीं किस किस अलग अलग तरह की, मुझे घिन आ रही बोलने में। पर ये जो चीज़ें होती हैं ना,
ये तुम्हें मतलब वुमेन को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने पे मजबूर कर देती हैं कि तुम देखते हो किसी को भी तुम देख लोगे। और मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैं पॉर्न देखता था ना, अगर कोई आंटी भी चली होगी रास्ते में, उसको देख के भी कुछ होने लग पड़ा था, अर्जीज आ जाती थी, पागल हो जाता है भाई दिमाग। और तुम किसी लड़की को, तुम किसी बूढ़ी आंटी तक को एक इंसान की तरह नहीं देखते, बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉर्न को छोड़ दो बिल्कुल, मैस्टरबेट करना छोड़ दो बिल्कुल। तुम्हें अर्जीज आएंगी तो उन अर्जीज को यूज़ कर सकते हो तुम किसी प्रोडक्टिव काम में। एनर्जी है बहुत ज़्यादा तो उसको यूज़ करो, एनर्जी को लड़कियों से बात करने में, कन्वर्सेशन करने में, जानने में, लड़कियों को जानने में कि वो लाइफ में क्या कर रही हैं, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, ये चीज़ें जानने में। पर अगर तुम पॉर्न देखोगे, मैस्टरबेट करोगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाओगे और रास्ते में चलते फिरते गंदी नज़र से लड़कियों को देखोगे। मे बी बस में भी तुम देखने लग पड़ो। और उससे क्या होता है ना, जैसे दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि कभी कभी क्या होगा, तुम किसी को हाथ तक लगा दो और तुम्हारे को मार पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को मत करना, पॉर्न और मैस्टरबेशन को छोड़ दो आज ही। डर, अब हम सब लड़कों के साथ क्या होता है, हम पहले ही डर जाते हैं रिजेक्शन से। रिजेक्शन जो है लाइफ में आम बात है। तुम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो, तब भी कितना ज़्यादा सोचोगे, भूल जाते हो ना उस चीज़ को। तो वैसे यही चीज़ है, इसको भी एक उसकी तरह देख लो, जॉब की तरह, कि तुम बॉयफ्रेंड की जॉब ढूंढना चाहते हो और अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तुम उसके लायक नहीं होंगे, फिर तुम अपने आप से सवाल पूछोगे, आखिर क्यों रिजेक्ट किया यार मेरे को, क्या ऐसी कमी है मेरे अंदर, क्या मैं ज़्यादा मोटा हूँ, क्या मेरा हेयर स्टाइल चपरी जैसा है, क्या मैं कपड़े चपरी जैसे पहनता हूँ, या मुझे बात ही नहीं करने आती, या मैं ऑकवर्ड तरीके से क्रीपी वे में बात कर रहा था उससे। तो ये चीज़ें तुम सोचोगे, फिर सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि हाँ यार, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर तुम जाओगी नहीं, बात ही नहीं करोगे, रिजेक्ट ही नहीं होगे, तो कैसे चलेगा फिर? तब तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है 100 मीटर रेस के लिए और वो दौड़ लगाना चाहता है। अब कोई बंदा अब कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है 100 मीटर रेस के लिए, तो उसके पास 1 महीना है उसके लिए प्रिपेयर करने में। उसको 100 मीटर रेस करनी है 13 सेकेंड्स में, तो रोज़ दौड़ लगाएगा। पर जब तक वो टेस्ट नहीं लेगा वीकली, हफ्ते में 1-2 बार वो टेस्ट नहीं लेगा, अपने आप को टेस्ट नहीं करेगा कि हाँ मेरा टाइम क्या उतना आता है, तो वो अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे कितना टाइम आया है, मैं कैसे इंप्रूव करूं। वैसा ही इस केस में भी होता है। जब तक तुम रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, जब तक तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्यों मुझे रिजेक्ट किया, जब तक तुम रिजेक्ट ही नहीं हो रहे हो, तब तक तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा इस चीज़ का। तब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे फीमेल साइकोलॉजी को। और जब तक तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी ना कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों आखिर रिजेक्ट हुआ हूँ, जब तक तुम सोचोगे नहीं ना अकेले बैठ के कि हाँ क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या मेरी टॉकिंग स्किल कमज़ोर है, टॉकिंग स्किल कमज़ोर है तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, अगर मेरा हेयर स्टाइल बुरा है तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, अगर मुझे लुक्स मैक्सिंग पर काम करना चाहिए। तो कई चीज़ें तुम कर सकते हो, इसलिए रिजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इससे मत डरो। नॉर्मल है भाई, क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग, एक बार रिजेक्ट हो गए ठीक है, भूल जाते हैं। राइट वे टू टॉक। अब पहली चीज़ क्या है, एक नेचुरल कन्वर्सेशन करो, कोई गोल मत रखो, कोई एजेंडा मत रखो। मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं, मैं भी यही करता था, पहले ही गोल रख लेंगे कि हाँ एक सुंदर सी लड़की दिखी, कोई अच्छी सी लड़की, अट्रैक्शन हुआ और ये सोच लिया पहले कि हाँ इसको तो मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अब कई लड़के होते हैं ऐसे, मैं भी ऐसे सर्कल में फंस गया था कि बात करेंगे, अच्छा दूर से खड़े होंगे, खड़े हो जाएंगे, चक्कर चुक्कर काटेंगे, बातें बूतें करेंगे कि हाँ भाई इसको तो मैं पटा लूंगा, अब ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो तेरी भाभी है, बस ऐसे कॉन्फिडेंस होगा साइड में खड़े होके। लेकिन बाद में जब जाएंगी तो बस फिर वो मतलब कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाती है नेचुरली, और लड़की भी सीधे रिजेक्ट करती है कि सीधे डायरेक्ट अप्रोच कौन करता है भाई, कोल्ड अप्रोच तुम करने जाते हो, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम खुद सोचो यार, तुम खुद लड़की होते अगर, और तुम्हें कोई ऐसे लड़का एकदम से आके अप्रोच करने लग पड़े, तुम थोड़ी ना यार मानोगे, नहीं होता ऐसा, ये सब फिल्मी बातें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, लड़कियों के साथ, लड़कियों से हेलो हाय करना है, बातचीत करनी है। अगर तुम एक ही क्लास में हो, एक ही स्ट्रीम में हो, तूने प्रोजेक्ट बना लिया, अच्छा नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, तू क्या पढ़ती नहीं है क्या, ऐसे नॉर्मल मजाक मजूक कर लो छोटा मोटा। तो ये धीरे धीरे इससे ना कन्वर्सेशन बढ़ेगी, जैसे लड़कों से मजाक कर, हाँ भाई मुंह धो के नहीं आया है, ऐसे छोटे मोटे मजाक। हाँ कि जैसे किसी लड़के के साथ मजाक कर दिया कि हाँ यार तू तो छुट्टियां बड़ी कर रहा है आजकल, कहाँ घूमता रहता है, कहाँ गायब रहता है। तो ऐसे से नॉर्मल बात करो, इंस्टाग्राम वगैरह ले लो, है ना, फ्रेंड बन जाओ, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो। अगर उसने स्माइल करके हंस के बात कर ली तो ये मत दिमाग में सोच लेना कि हाँ यार ये तो स्माइल कर रही है, ये तो मेरे को चाहती है, वैसा नहीं है। नॉर्मली बात रखो, फीमेल साइकोलॉजी को समझो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको, कैसा माइंड होता है फीमेल साइकोलॉजी का मेन से कंपैरिजन में, है ना, ऐसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करो।
तो तुम्हें समझ आएगा लड़कियों के बारे में कि लड़कियां चाहती क्या हैं आखिर। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बस ऐसे करते रहो बात, फीमेल फ्रेंड्स बनाते रहो, फिर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। फिर तुम घूमने फिरने जाओगे साथ में, लड़के लड़कियां मिलके घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, डांस करोगे। और क्या पता उसी बीच में जब तुम बातचीत करते हो, घूमने फिरने जाते हो, तुम्हारा कनेक्शन बन जाएगा किसी लड़की से नेचुरली, और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो तुम्हें ऐसे ही नेचुरल कन्वर्सेशन जारी रखनी है, फ्रेंड्स बनानी है, और धीरे धीरे क्या होगा, तुम नेचुरली बात करोगे, फन वे में बात करोगे, जैसे तुम लड़कों के साथ करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं 19 साल का था जब मैं अपने पहले रिलेशन में आया, और उससे पहले क्या था, रिलेशन में आने से पहले मैं सोया रहता था घर में, वीडियो गेम्स खेलूंगा, मस्ती मारूंगा। फिर मैंने एक बार डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मेरे को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। तो मैंने एक स्किल सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियाँ थे। तो वहाँ मैंने क्या किया, मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकला बाहर और मैं ओपन टाइप हो गया। मैं सभी के साथ बात करने लग पड़ा, वहाँ हर एक बंदे के साथ मैंने बात की, लड़का हो चाहे लड़की हो। और बात करते करते फिर हम किसी दिन टूर बन गया हमारा कि चलो हम घूमने जाएंगे माउंटेन्स में। तो माउंटेन्स में घूमने गए और वहीं तो कुछ गेम्स वगैरह खेली, मस्ती की, और वहीं पे मेरे को जो है मतलब लड़की के साथ बातचीत हो गई मेरी। और व्हाट्सएप भी मिला, व्हाट्सएप में बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे फिर व्हाट्सएप पे ही बातचीत होने लग पड़ी। उसने पूछा तू खाना खा लिया कि नहीं तूने, मैंने पूछा खाना खा लिया कि नहीं। ऐसे नॉर्मल बात ही की थी मैंने उस टाइम, और वैसे ऐसा कनेक्शन बना कि वो गर्लफ्रेंड बन गई मेरी, जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। तो तुमने देखा, एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने कि सोशल सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है। बातचीत करो, कुछ ना कुछ करो कि कोई देखे हाँ यार ये सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, ये हर बंदे से बातचीत करता है, हेलो हाय करता है, हंसमुख बंदा है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम्हारे साथ कोई लड़की पड़ सकती है। नेचुरली लड़की तुम्हारी कोई दोस्त बनेगी, गर्लफ्रेंड बनेगी। तो दोस्त बनाओ लड़कियों को, नेचुरल कन्वर्सेशन करो, मत कोई एजेंडा रखो कि हाँ इसको तो मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, ऐसा कुछ मत रखो दिमाग में। इससे ओवर थिंकिंग होगी, ऑकवर्ड हो जाओगे, और लड़की जो दोस्त बनी है वो भी बात करना छोड़ देगी। कन्वर्सेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में पढ़ा था, कि दूसरे बंदे को इंटरप्ट मत करो, क्योंकि लोगों को अपनी बातें सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि जब तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तो उसको पेल दो तुम, मतलब दूसरे लोगों के साथ शेयर करो ज्ञान को। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबको पसंद है अपनी बातें सुनाना, अपनी स्टोरी सुनाना। तो जब तुम लड़कियों के साथ बातचीत करोगे, दोस्त बनोगे, तो जब अपनी बातें करती हैं, तुम्हें कोई बात सुनाती हैं, तो उस बात को ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट से सुनना। क्योंकि तुम्हें भी पता है हमारा सबका अटेंशन स्पैन आजकल फक्ड अप हो चुका है, रील से, शॉर्ट से, तो मुश्किल होती है बात अटेंशन से सुनने में, फोकस करने में। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना है, रील शॉर्ट को, ताकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन नॉर्मल हो जाए। फिर तुम लड़कियों से बातचीत करो, जब तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स बनेगी, तुम बातचीत करते रहो, नॉर्मल बात करो, किसी भी टॉपिक पे कर ली। अच्छा वो तुम्हें सुना रही है, मैं ट्रैकिंग करने गई थी, वहाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, और तुम उसकी बात को इंटरेस्ट से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, फिर अगर कोई तुम्हें बात अच्छी लगी उस चीज़ में, तो तुम उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिना उसको इंटरप्ट किए। सुन ली उसकी बात, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछो, अच्छा वहाँ पर कैसा था, वहाँ पर जुगाड़ कैसा था, पानी पीने के लिए था वहाँ पर, क्या क्या वहाँ पर टेंट के लिए सुविधा थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम उसको पूछ सकते हो, अगर उसने तुम्हें मैंशन नहीं किया है ये चीज़। तो इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी वो फ्रेंड बन सकती है, मे बी फ्यूचर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, मे बी फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ भी बन सकती है कोई लड़की। तो दूसरी लड़कियों की बात को सुनो, क्योंकि लड़कियों को जो मैंने स्पेशली देखा है, जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने बातचीत की आज दिन तक, जितनी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, उन सब का यही है कि वो अपनी बात को सुनाना चाहती हैं तुम्हें। अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरप्ट करोगे, बोलोगे मेरी बात तो सुन यार, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब तुम उनको इंटरप्ट करते हो। तो इसलिए उनकी बातों को सुनो, कभी फेक मत बनो। जैसे तुम फेक बन गए, कोई तुमने मूवी देख ली ऐसी फाइट क्लब टाइप, और तुम क्या करोगे, ऐसे जैकेट की कॉलर ऐसे करोगे, और जैकेट की कॉलर करने के बाद ऐसे ऐसे चलोगे स्टाइल से, और चश्मा पहन लोगे टाइलर डर्डन की तरह, और वैसा कुछ नहीं होता है। लड़की को लगेगा ये चपरी है, ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है, और रियल नहीं है, फेक बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, मान लो तुम्हें सिंगिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तुम बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, और तुम गाना भी गाओगे और गंदा सा गाना गाओगे, फिर लड़की बोलेगी ये तो झूठ बोल रहा है, इंप्रेस करने के चक्कर में ये ऐसे झूठ झूठ बातें कर रहा है। तो ऐसा तुमको नहीं करना है, तुम्हें रियल रहना है, जो तुम हो, जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं, सब जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो तुम्हें रियल रहना है। पर इसका ये मतलब नहीं है अब जैसे तुम लुक्स मैक्सिंग की बातें करते हो, तो तुम ऐसी ही बातें तुम लड़कियों के साथ करोगे तो वो सोचेंगे ये एलियन है, कहाँ से आ गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो वैसी बातें मत करना, नॉर्मल बात करो जो कैजुअली सब बंदे करते हैं। जो भी ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखो, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है,
क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में तुम बात करो, रियल टॉपिक्स के बारे में रियल रहो। तुम्हारा क्या रियल ओपिनियन है वो बता सकते हो। पर अगर तुम यही करोगे कि हाँ भाई मैं तो टाइलर डर्डन हूँ, फाइट क्लब का चीको मॉडल है तो उसकी तरह एक्टिंग करूंगा, तुम शाहरुख खान की मूवी देख लो, शाहरुख खान की तरह तुम ट्रिक्स मारने लग पड़े, पिकअप लाइन मारने लग पड़े, तो वो फेक लगता है। तो फेक तुमने नहीं होना है, बी रियल, ऑलवेज बी रियल। तो तुम हो जैसे तुम लड़कों से बात करते हो वैसे ही तुम्हें लड़कियों से बात करनी है। सबसे पहली चीज़ जो लड़कियां देखती हैं, और तुम भी देखते हो किसी लड़की में, कोई सुंदर सी लड़की हो, क्योंकि तुम अगर किसी बिलो एवरेज लड़की को देखते हो तब तुम्हें अट्रैक्शन नहीं होगा, तुम्हें अट्रैक्शन होगा या तो कोई एवरेज लड़की होगी या कोई सुंदर लड़की होगी। तो जब तुम उनकी तरफ देखते हो तो तुम क्या नोटिस करते हो, लुक्स ही नोटिस करते हो। वैसे ही लड़कियां भी तुम्हें नोटिस करती हैं तो लुक्स ही नोटिस करती हैं। सबसे पहले लुक्स ही मैटर करता है। हाँ, तो वेल ड्रेस तो तुम्हें रहना पड़ेगा, वेल ग्रूम्ड भी तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें गंदी सी मूंछ आती है, दाढ़ी आती है तो उसको जल्दी से शेव कर दो। अगर बाल तुमने छोटे छोटे रखे हैं, फौजी कट किया है, जॉन सीना जैसा कट किया है, तो उसको भी बालों को बड़े करो, तभी तुम्हें थोड़ी अटेंशन मिल पाएगी। क्योंकि बाल जो होते हैं, बाल तुम्हारे फेस, अगर तुम्हारा फेस उतना अच्छा भी नहीं है तो अगर तुम लंबे बाल रखोगे, अपने मुंह पर फेंक दोगे, तो तुम्हारे बाल तुम्हें एक गुड लुकिंग पर्सन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और अपने लुक्स को वेल ग्रूम्ड रखना। अब लुक्स के बाद हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे तुम अपने मेल फ्रेंड्स के बाद कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हो, मज़े से तुम बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंस और कंफर्ट अच्छा लगता है, उन्हें तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए। लेकिन अगर तुम क्या करोगे कि ऐसे वियर्ड सी बातें करोगे, और तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, 6 फुटिया भी है, कि मेरे स्कूल में भी ऐसा लड़का था और उससे लड़कियों से नहीं बात हो पाती थी, वो ऑकवर्ड सा था, ना कोई बात करेगा ना कभी कुछ करेगा, उसको टेंशन मिलती थी, पर उसने कभी बातचीत ही नहीं की, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी स्कूल टाइम में, इवन की कॉलेज टाइम में। बस वो 2-3 लड़कों के साथ घूमता था, बस उतने तक ही वो सीमित था। तो ज़रूरी नहीं है कि लुक्स अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम्हें अटेंशन ही मिल जाएगी, तुम्हें बातचीत भी करनी आनी चाहिए। क्योंकि वो भी थोड़ा ऑटिस्टिक टाइप था, उससे भी बातचीत नहीं हो पाती थी अच्छे से। तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं, बड़ा अजीब, मतलब ना ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। फिर लड़की क्या सोचती है कि ये तो कितना चीप है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, लड़की तुम्हें अवॉइड करने लग पड़ेगी, चल जा। तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार। तो ऐसा होता है, मतलब ऐसे बंदों के साथ जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इस बात का तुम ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस में रहना, ये सोचना कि हाँ इंसान है, ये सोचना कि लड़का ही है, लड़के से ही बात कर रहा हूँ। अब लड़कियों से बात करने से पहले थोड़ा अपने लुक्स मैक्सिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें यही बताऊंगा, अगर तुम्हें फुल बेड नहीं आती है, जैसे विराट कोहली को है, वैसी बेड तुम्हें नहीं आती है, तुम्हें आती है ऐसे घटिया सी मूछ और घटिया सी दाढ़ी, पैची सी बेड, तो उसको मत रखना दाढ़ी को। क्योंकि कई बंदों को गलत फहमी होती है कि उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी दाढ़ी भी जो है मैं बहुत बड़ी बड़ी रख लेता था, पैची सी बेड थी, खड़ी हो जाती थी मेरी दाढ़ी, बहुत घटिया सी दाढ़ी लगती थी मेरी। मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार मेरी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत सही लगता हूँ। बंदों को ऐसा इसलिए अच्छा लगता है कि वो दाढ़ी में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो मैस्कुलिन ट्रेड्स को पसंद करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर बंदे पसंद होते हैं लड़कों को, दाढ़ी वाले बंदे बहुत सही लगते हैं क्योंकि वो मैस्कुलिन वाइब देते हैं। पर आजकल लड़कियों के साथ क्या है, लड़कियों को एक नीट एंड क्लीन लुक पसंद आता है कि बंदा नीट एंड क्लीन लगे। तो अगर तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है तो तुम दाढ़ी बिल्कुल ही शेव करवा। अगर तुम्हारा चिन थोड़ा रिसेस्ड है, तुम्हारी कुछ गलत हैबिट्स थी, तो तुम म्यूइंग करना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये कि अगर तुम्हारा चिन रिसेस्ड है तो इतनी जल्दी तो तुम्हारा चिन ठीक नहीं होगा, तुम्हारा फेस ठीक नहीं होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ लड़के क्या करते हैं, लाइब्रेरी में भी कुछ लड़के आते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ तो एक लड़के का रिसेस्ड चिन है, तो वो हैक करता है कि वो दाढ़ी को कुछ, मतलब उसका चिन्ह ऐसे है तो यहाँ से वो ऐसे कट बजवा देगा। उस कट से इल्यूजन क्रिएट होता है कि उसकी जॉ लाइन अच्छी है। तो वैसे ही करना है तुम्हें दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी अगर तुम्हें अच्छी दाढ़ी आती है, और तुम्हें थोड़ा कट्स मरवाने पड़ेंगे, बिल्कुल शार्प बेड रखनी पड़ेगी, तो उससे इल्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल तुम कैसा रखो। अब ऐसा जॉन सीना वाला हेयर स्टाइल में पहले रखता था, छोटे छोटे बाल, मुझे लगता था मैं तो बड़ा सही लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे टीचर्स ने कॉम्प्लीमेंट दिया होता था। उस टाइम क्या होता था, स्कूल के टाइम मैं असेंबली में खड़ा हूँगा, मैं जॉन सीना का फ़ैन था, तो मैं ऐसे छोटे बाल कटवाता था, तो फीमेल अटेंशन मिल रही थी, मतलब टीचर की अटेंशन कि हाँ इसके जैसे बाल कटवाओ, ये तो बहुत अच्छे बाल हैं। तो बच्चे के लिए ठीक हेयर कट था, स्कूल के लिए एक्चुअली वो हेयर कट अच्छा था कि छोटे बाल हैं, तो मैं कटवा देता था बाल छोटे छोटे। मुझे लगता था इसमें बहुत हैंडसम लग रहा हूँगा मैं, क्योंकि मैं 6th-7th क्लास में पढ़ता था, और कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो आपको लगता है कि ये हेयर स्टाइल बेस्ट है। तो मैंने ये हेयर स्टाइल जो है 21-22 साल की उम्र तक रखा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, मैं बाल लंबे करता हूँ, मेरे बाल अच्छे लगेंगे लंबे, अब जाके जो है मैं थोड़े लंबे बाल रख रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो मैं बिल्कुल गंजा ही रहता, टकला ही रहता था। इसलिए हेयर स्टाइल तुम ऐसा मत रखना, फौजी कट वाला हेयर स्टाइल मत रखना, बिल्कुल छोटे छोटे, तुम लंबे बाल रखो, जैसे मिडिल पार्ट, मैसी फ्रिंज, इस टाइप के हेयर स्टाइल रखो जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं हर एक फेस शेप पे। और एक्सपेरिमेंट करो अपने हेयर स्टाइल के साथ, लंबे बाल रखो।
क्योंकि तुम्हारे बाल जो है, तुम्हारे फेशियल फीचर अगर उतने अच्छे भी नहीं है तो तुम्हारे बाल उनको हाइड कर देते हैं। कई लड़कों को मैंने देखा उनके फेशियल फीचर ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर वो अपने बालों को ऐसे आगे फेंक लेते हैं। अगर उनका बड़ा माथा होगा तो वो आगे फेंक लेंगे, तो नोटिस होते हैं उनके बाल, और उनका फेशियल स्ट्रक्चर कम नोटिस होता है, उतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ पर भी तुम ध्यान दे सकते हो हेयर स्टाइल को लेके। तीसरा ये है कि अच्छे कपड़े पहनो। कोई तुम्हें बहुत महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ते कपड़े भी आ जाते हैं। बस ये देखो ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, बैगी जीन्स चल रही हैं, खुले कपड़े चल रहे हैं, तो वैसे कपड़े तुम पहनो। हम लड़के क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, शार्प लगेंगे। हाँ होता है ऐसा, लग सकते हो तुम शार्प, पर अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, थोड़ी टाइट बॉडी नहीं है तुम्हारी, हट्टे कट्टे तुम थोड़े कम हो, तुम थोड़े पतले हो या तुम स्किनी फैट हो, तो तुम जब टाइट कपड़े पहनते हो तो तुम बड़े अजीब से लगते हो, अंकल टाइप लगते हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि आजकल ट्रेंड है बैगी कपड़ों का, बैगी जीन्स, बैगी हुड, बैगी जैकेट्स, तो उस टाइप का ट्रेंड तुम फॉलो कर सकते हो, या तुम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल सकते हो। गूगल में सर्च मार लो कि आजकल कपड़े किस टाइप के चल रहे हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो उससे एनालाइज करके तुम ट्रेंडी कपड़े पहन सकते हो, ताकि लड़कियों को लगे कि हाँ इस लड़के को फैशन सेंस है, ये ठीक अच्छे कपड़े पहनता है। कपड़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बचपन से मुझे कोई कपड़ों का शौक नहीं रहा है, मुझे गैजेट्स का शौक रहा है। बट ये है कि जब तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, तुम सही लगते हो यार। तुम मिरर में कभी खुद को देख लेना, या कभी तुम अपने दोस्तों के साथ ना ग्रुप फोटो खिंचवाना। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, और जब तुम उसको फोटो को देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मेरी फैशन सेंस तो बकवास है। क्योंकि फैशन सेंस को भी लगता है कि लड़के को नॉलेज है, अच्छे से वेल ग्रूम्ड रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करो। अब स्किन केयर रूटीन से मेरा ये मतलब है कि जैसे तुम्हें पिंपल है, एक्ने है, तुम्हारी स्किन जो है डैमेज है थोड़ी, तुम्हारा कोलेजन थोड़ा कम हो गया है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम ट्रेटेनॉइन नाम की एक दवाई आती है वो लगा सकते हो। पर ध्यान रखना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर तुम्हें ये सूट नहीं करेगी तो तुम इसको यूज़ मत करना। इसके साथ मॉइस्चराइज़र भी ज़रूरी लगाना। इसको नाइट में लगाते हैं, पहले हफ्ते में एक बार लगाना, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 2-3 दिन में एक बार, फिर बाद में क्या करना डेली भी लगा सकते हो। इसको चेक करना कि सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सूट नहीं कर रही है तो उसी टाइम बंद कर दो। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी आता है एल्पेडीन, तुम एल्पेडीन को भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, और ये भी वैसे ही काम करती है, थोड़ी स्लो होती है पर फ़र्क तुम्हें महसूस होगा ही होगा। तुम्हारे एक्ने को भी ठीक कर देगी और तुम्हारे कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगी, ताकि तुम्हारी ग्लास स्किन आ जाए, अच्छी स्किन आ जाए। इस चीज़ को तुम अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लो। साथ में ही अच्छी एक सनस्क्रीन ले लो, सनस्क्रीन को भी लगाकर तुम धूप में निकलोगे तो तुम्हारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इन चीज़ों को तुम अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लो। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन तुम्हें अट्रैक्टिव बना सकता है। अब तुम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप भी ले सकते हो। तुम हर एक लड़की से बात करो, कोई भी कॉलेज में हेलो हाय करो, बातचीत करो। तुम्हारे कोई डिपार्टमेंट की है, किसी रीज़न से बात करो कि हाँ कोई कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे सेम क्लास में है, कोई प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट की बात कर ली, कोई प्रैक्टिकल्स की बात कर ली। या जैसे अगर तुम किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो तुम भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम कर रही हो तैयारी बैंकिंग की, कोई और दूसरी लड़की है वो भी बैंकिंग वाली, तो उससे बातचीत करो, उस टॉपिक के बारे में बातचीत करो, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन को बढ़ाओ। तो ऐसा तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। पहले क्या करो, तुम बिलो एवरेज लड़की से बात कर लो, फिर उसके बाद तुम थोड़ी एवरेज लड़की से बात कर लो, धीरे धीरे ऐसे मतलब लगभग सभी टाइप की लड़कियों से तुम बात कर लो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि अलग अलग टाइप की लड़कियां कैसी होती हैं। और दूसरी बात ये करो कि जब तुम कभी किसी लड़की मतलब मान लो तुम अच्छे फ्रेंड्स बन गए, उसके बाद तुम उसको बताते हो कि मुझे थोड़ी अट्रैक्शन हो रही है, उसको एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा ऐसा मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ। अगर तुम रिजेक्ट हो भी जाते हो, ठीक है, रिजेक्ट हो गए कोई बात नहीं, उसको हैंडल करो, चीज़ को अच्छे से लेना सीख लो, तो तुम्हें फिर आदत हो जाएगी रिजेक्शन को हैंडल करने की। और एक टाइम बाद क्या होगा, तुम्हारी जब गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो तुम बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हाँ यार। और अगर तुम रिजेक्ट भी होगे ना तो अपनी रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो। ये सोचो कि एक जॉब है, जॉब का इंटरव्यू था, नहीं लगा इस बार, क्या पता थोड़ी कमी रह गई हो, तो क्या पता अगली बार हो जाए। तो वैसे ही सोचो, ज़्यादा मत इसमें ना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे तो रिजेक्ट हो गया, मैं तो मतलब ब्लैक पिल्ड हो गया, अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, कितनी लड़कियों के साथ तुम दोस्त बन जाओगे, कोई ना कोई इंटरेस्टेड होगी ही ना। देखो मेरी एज 26 साल है और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इन चीज़ों को लेके। जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं, अगर तुमने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है तो उनको अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो करना। और अगर तुम डम्बो की तरह बैठे रहते हो, किसी एक्टिविटी में कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी स्टेज फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो करना शुरू कर दो। इंस्टाग्राम में तुम्हारे को मैसेज आएंगे कि बहुत अच्छा तुमने गाया, तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, तुम तो स्टेज में जाके परफॉर्म कर लिए, मुझसे तो होता ही नहीं। कोई लड़की ही ऐसा बोल देगी तुम्हें इंस्टा पे। तो पार्टिसिपेट करो चीज़ों पे, और जो मैंने स्टेप बताए उनको फॉलो करो, और एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करो। तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हें वुमेन का, लोगों का अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझे आज इस वीडियो में इतना ही कहना था। तुम शेयर कर सकते हो अपने स्ट्रगल्स को कमेंट्स में, और मैं तुम्हें रिप्लाई देकर तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। देखो लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड खुद मत बनाओ। देखो लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
2 sweets.